Dear all students, good morning. Today NMMS क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि NMMS जो नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम्स होता है, ये एग्ज़ाम्स उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं और उनके 7वीं कक्षा के अंदर जिनके 55% से ऊपर होते हैं वही छात्र जो है इस स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC/BC, उनके लिए 5% की छूट दी गई है। उनके यदि 50% हैं 7वीं कक्षा के अंदर तो भी वो एलिजिबल हैं NMMS का स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाता है, जिसके अंदर आपका पूरी डिटेल्स भरी जाती है और इस एग्ज़ाम्स को दो पैटर्न है, इसमें दो सिलेबस है। एक तो GMAT होता है, इसमें जनरल मेरिट एबिलिटी टेस्ट जो 90 जो है उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपने 1.5 घंटे के अंदर करना होता है। उसका टाइम ड्यूरेशन मिलता है 1.5 आवर्स, जो कि GMAT के नाम से होता है, जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है SAT, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। SAT मतलब SAT। ये भी 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर भी, और इसके अंदर सिलेबस होता है आपका जो 90 नंबर का 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जो सिलेबस होता है वो रिलेटेड टू होता है साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज। इसके अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका जो 90 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो उसमें कई लेवल हैं, मतलब उसमें कई पॉइंट्स हैं। उनको उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में संख्या श्रृंखला है, अलग संख्या का चयन है, ठीक है, मैट्रिक्स है, साइंस है, सेट्स ऑफ नंबर है, लेटर सीरीज है, मैट्रिक्स है, कोड्स है, थॉट है, ज्योमेट्रिक कोडिंग है, कंप्लीशंस है, एनालॉजी फिगर्स है, सुपर इम्पोज है, मिरर इमेज है। ये सभी जो है आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट के 90 मार्क्स हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और गोले के ऊपर जो है उसको भरना होता है। उस गोले के ऊपर बड़ा ध्यान देना है कि गोला जो है, जब आप बॉल पेन यूज करना है, बॉल पेन जो है आपका ना तो फैले बाहर ना ही बीच में अधूरा हो। सभी गोले जो हैं पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जो है आपका अभी डेट आ चुकी है इसकी, आपका 22 दिसंबर को ये एग्जाम होगा। 22 दिसंबर संडे को है आपका, बिल्कुल ऑफलाइन होगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा एक हफ्ता पहले और आपको सेंटर पर जाकर जो है इस एग्जाम्स को देना है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने एग्जाम्स देना है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये एग्जाम्स होता है। जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो स्कॉलरशिप क्या मिलती है, आपको क्या बेनिफिट है। आप सोचते होंगे कि हम तो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब है इस अलग से एग्जाम्स देने का। आपको अलग एग्जाम इसलिए देना चाहिए कि आप अपने आप को एक प्रूव कर सको कि हम एक अच्छे स्कॉलर बच्चे हैं। स्कॉलर बच्चे तभी बनोगे जब आप किसी और बच्चों से हटकर कुछ ना कुछ करोगे। ये नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप का एग्जाम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है और पूरे हरियाणा के अंदर ये सभी बच्चे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी भरते हैं, मतलब सरकारी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चे। और इसकी मेरिट जो है बनती है और उनमें जो है आपके बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है जब वो 9th में पहुंच जाते हैं।
जब वो 9th कक्षा में पहुंच जाते हैं, ये मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूं कि 9th कक्षा के अंदर जब जाते हो तो उसी विद्यालय में आपने एक नेशनल स्कॉलर पोर्टल होता है, एनएसपी उसको बोलते हैं, नेशनल स्कॉलर पोर्टल होता है, जो कि सेंटर गवर्नमेंट इसको मतलब होल्ड करती है, मतलब, और उस पोर्टल के ऊपर आपकी सारी डिटेल जाती है कि आपने क्वालिफाई एग्जाम किया, तब जाके जो है आपको स्कॉलरशिप मिलना आरंभ होती है। स्कॉलरशिप के लिए आपको हर मंथ जो है आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए आते हैं। ये बीच में इंटरप्ट कर रहा है, अपना वीडियो ऑफ कर ले। ये कौन है? रमेश बघेल, प्लीज। और जो है 1,000 रुपीज पर मंथ आते हैं, और ये तब तक आते हैं 12th क्लास तक, यदि आप बीच में पढ़ाई ना छोड़े और आपकी परसेंटेज डाउन ना जाए। 9th के अंदर परसेंटेज आपकी 55% से नीचे आ गई तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। इसी प्रकार 10th में, इसी प्रकार 11th में, इसी प्रकार 12th में। आप देखिए आपके 12th तक कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपके अकाउंट में आ जाएगी 48,000। हर साल आएंगे आपके 12,000, तो 4 साल में आगे आपके 48,000। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि आपके और आपकी पढ़ाई के लिए काम आएगी। एक छोटा सा कदम जो है आपको एक स्कॉलर बना सकता है। जिस भी विद्यालय में आप 9th कक्षा में जाएंगे तो एक अलग आइडेंटिफिकेशन मिलेगी आपको, कि आप अलग से पहचाने जाओगे कि ये हमारे पास स्कॉलर बच्चा आया है। सभी टीचर जो है आपको अच्छे रिस्पेक्ट देंगे, आपको अच्छी प्रशंसा करेंगे कि ये बच्चा जो है NMMS का एग्जाम क्लियर करके आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास 1.5 महीने का समय रह गया है। हम इस समय का यूटिलाइज करें। इस समय को हम जो है हर पल जो है एक गोल निश्चित करें। गोल का अर्थ, आपने तो ये सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक बड़े बड़े गोल हैं, एडवोकेट बनूंगा या टीचर बनूंगा। ये सभी गोल तभी अचीव होंगे जब आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे, उनको कॉपी में लिखकर सामने रखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे बच्चों, आप सुबह जब मिरर के सामने खड़े होते हो, शीशे के सामने अपने चेहरे को देखते हो, तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी क्या एम्बिशंस है, मैं जिस घर में हूं मेरे घर के हालात कैसे हैं, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, इसमें मैं क्या योगदान कर सकता हूं कि जिससे मेरे घर की मेरी जो है इम्प्रूवमेंट हो। उसका एक ही साधन है, वो है आपकी पढ़ाई, और कोई साधन नहीं है। यदि पढ़ाई एक शिक्षा जो है आपको तो एक इम्प्रूवमेंट देगी ही, एक उच्च स्तर पर ले जाएगी, साथ साथ आपके परिवार को भी एक अच्छा उन्नति के पथ पर ले जाएगी। इसलिए शिक्षा जो है एक पूरा जो है आपके जीवन का आधार है। और एक छोटे छोटे गोल जब बनाते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि आपको झंझोर कर रख देगी कि हाँ, कि हमें कैसे छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, जो कि उड़न जो है आपके उड़न के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह जो कि रेस के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सबको पीछे छोड़ दिया था। वो मिल्खा सिंह कभी पहले इतनी तेज नहीं दौड़ा करते थे। आप इसकी फिल्म देखी हो तो मैं इसका एक जो है आपको शीर्ष सुनाना चाहता हूं कि वो कैसे जो है मिल्खा सिंह बने। मिल्खा सिंह जो है जब शुरू के अंदर दौड़े तो उनको एक दूध के गिलास का लालच दिया गया कि मुझे इन सभी साथियों से यदि मैं आगे पहुंचा तो मुझे जाते ही दूध का गिलास मिलेगा। तो एक छोटा गोल था और वह भागकर पैर में चोट भी लगी थी, फिर भी वह भागा
और वह जो है आगे पहुंचा और उसको दूध का गिलास मिला। फिर आगे आप पिक्चर फिल्म में देखेंगे कि मिल्खा सिंह को एक कोट का एक लालच दिया गया था, एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स का कोट था, और उसको देखकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता था कि मैं ये कोट डालूंगा। और उस कोट को पहनने के लिए उसने बहुत ही प्रयास किया, बहुत चोटें खाई, और वो रेस के अंदर जो है आगे आया। तो उसने वो कोट पहना और वो डिफेंस के अंदर जो है स्पोर्ट्स का जो है एक मैन बन गया। जब उसने पाकिस्तान के अंदर जो है रेस लगाई थी, तब भी उसको एक गोल दिया गया था कि उसका जो पाकिस्तान का एक तेज दौड़ता था धावक, उसको दिखाया गया कि ये जीतेगा। तो उसका टारगेट बन गया कि मुझे इससे आगे जाना है। तो ऐसे मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मिल्खा सिंह को एक छोटे छोटे गोल बनाते हुए, एक कि मैंने आज जो है मैं आपके संदर्भ में बोलता हूं कि मुझे अब ये गोल है कि मैंने एनएमएमएस का एग्जाम क्लियर करना है 1.5 महीने, मगर हमने 1.5 महीने को पर डे के हिसाब से बांट लेना है। जैसा कि आज ये चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट करना है अच्छे से, कल दूसरा करना है। छोटे छोटे गोल बनाएंगे, तब जाके जो है वो आपका बड़ा गोल जो है अचीव होगा। बड़ा गोल कभी भी एकदम अचीव नहीं होता, उसको टुकड़ों में बांटेंगे छोटे छोटे पर डे के हिसाब से, और पर डे को भी आप घंटों के हिसाब से मापेंगे। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा, इस प्रकार के। अब जब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं वो ऐसे नहीं बन गए हैं। जैसे कपिल देव जी, वो कहा करते थे कि 4 बजे तो ग्राउंड में होना चाहिए। हम 4 बजे तो उठते ही नहीं है बिस्तर से, तो वो तो ये कहते थे कि 4 बजे तो ग्राउंड में होना चाहिए। तो ये सारे नियम जो है आप खुद बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको एक डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब अपने अंदर कमी ढूंढो। आप कमी क्या ढूंढो कि मैं क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं, उनको मैं आगे सामने कागज पे लिखूं। जैसे कि मैं मोबाइल कितने घंटे यूज करता हूं, कितना टाइम वेस्ट करता हूं, कितना मैं घूमता हूं, ठीक है। ये सभी जो है आप उस डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रैक्शन। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर नहीं करेंगे, जब तक आप एक व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी सफलता आपसे दूर दूर भागती जाएगी और आप जो है उससे बिछड़ जाएंगे। वही बात हो जाएगी, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तब आप सोचेंगे यार मैं तो यदि पढ़ा होता, टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो मेरा साथी, मेरा मित्र इसमें पास हो गया है, क्वालिफाई कर गया है, मैं रह गया हूं। तो वो नौबत ना आए कि आपको आगे पछताना पड़े। इस प्रकार आप अपने आप एक जो है डिस्ट्रैक्शन कीजिए। आपने व्हाट्सएप कितना यूज करना है, इंस्टाग्राम कितना यूज करना है। आपको थोड़ी देर के लिए मोबाइल मिला है, क्योंकि आपके पास इंडिविजुअल मोबाइल भी बहुत कम है बच्चों के पास, कि जैसे कि पेरेंट्स से जब मोबाइल मिलता है तो वह उसी को यूज करता है, तो उसका यूटिलाइज मैं पढ़ाई में करूं, उसको मैं पढ़ूं, उसका सारा 100% जो है अच्छी वीडियोस देखूं पढ़ाई की कि कैसे कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। और दूसरा, जो आपको गोल आपके माता पिता आपका जो है आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनका रिगार्ड जिंदगी भर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी उन्नति, आपके पढ़ाने, आपको एक इंसान बनाने में पूर्ण योगदान दिया है। उसको आपने कभी नहीं भूलना है। उनका आदर आपके जो है दिल से, मन से करना है, ठीक है। तो ये था एक मेरा इंट्रोडक्शन क्लास, मगर मुझे बड़ा खेद है कि पूरे के पूरे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। मगर इस प्रकार यदि बच्चे जुड़ेंगे, सिर्फ 10 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ,
और 19 में से 50% अटेंडेंस है, 10 बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं इस प्रकार की क्लास नहीं ले पाऊंगा। यदि 19 के 19 बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो मैं उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दूंगा, उनको रोल नंबर नहीं दूंगा। जो कि अटेंडेंस, यदि आपको टाइम सूट नहीं करता है और सबको को और कोई टाइम रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। एक तो नेट बहुत अच्छा होता है और डिस्टरबेंस नहीं होती है, और आपके पास मोबाइल भी अवेलेबल होता है। मैंने तो इसलिए ये टाइम रखा है सुबह सुबह का, क्योंकि फिर मुझे विद्यालय भी जाना पड़ता है, इसलिए ये समय बेस्ट है। मगर मैं देख पा रहा हूँ कि ओनली 10 स्टूडेंट्स ही जुड़ पाए हैं, और सभी और विद्यार्थियों से मेरा आज निवेदन है कि आप जो है सभी ग्रुप के अंदर 6:30 बजे जुड़े। अभी कुछ बच्चे अभी आए हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है रात को अपना अलार्म लगा के रखें, 6 बजे उठ जाए और 6:30 बजे मैं क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है मेरे पीछे, और आपको जब क्लास अटेंड करो तो आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठनी है, और जो भी क्वेरीज है, कुछ भी है, आपने माइक और वीडियोस ऑन नहीं करनी है, क्योंकि माइक और वीडियो ऑन करोगे तो मेरी आवाज जो है आप तक क्लियर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपने सिर्फ चैट का इस्तेमाल करना है। आपने कुछ भी लिखना है, कुछ भी टॉपिक कुछ भी है, तो आपने चैट पर उसी समय मैसेज लिख देना है, मैं देख लूंगा साथ के साथ, और आपको जो है उसके अंदर जो है आपको बाद में भी मैं वीडियोस भेज सकता हूं उससे रिलेटेड। और ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की है, बाकी वीडियोस भी भेजूंगा इसमें। मगर जब तक आप पूरे के पूरे बच्चे नहीं जुड़ेंगे, इसका मतलब तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, और बच्चों को सिर्फ फॉर्म भरना ही एक वो नहीं है कि हमने फॉर्म भर दिया और हम स्कॉलरशिप ले ली। नहीं बच्चों, ये तो एक फर्स्ट प्रक्रिया थी कि फॉर्म भरा है, मगर जो आपको बुक दी है उस बुक के पढ़ो। एसएसटी है, जैसे एसएसटी मैं नहीं कराऊंगा, एसएसटी आपने खुद करनी है उसके अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसके अंदर मैथ और साइंस कराऊंगा, बाकी कुछ जनरल एबिलिटी के टेस्ट बनाऊंगा और वो आपसे कराऊंगा। ठीक है, बीच बीच में टेस्ट भी लूंगा आपकी, और डेली क्लास लगेगी। जिस दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा पहले आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें मैंने 10 बच्चों की अटेंडेंस लगाई है, वो मैं आपको जो है अटेंडेंस चार्ट लिखकर भेज दूंगा डेली के डेली, और जो अब्सेंट रहेगा उसको मैं फिर 1-2 दिन देखूंगा। यदि वो मीटिंग में क्लास के अंदर नहीं आए तो उनका मैं नाम काट दूंगा। थैंक यू, गुड डे।